हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा आज फिर से आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर स्वागत करती हूँ। ठीक है, आज हम एफएलएन वर्कबुक का सप्ताह 10 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो शुरू करते हैं हम सप्ताह 10 में क्या है कि जो हमने सप्ताह 1 से लेके 9 तक आपको पढ़ा है, आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। ठीक है, उसका आज एक तरीके से आप टेस्ट समझ लीजिए सप्ताह 10 में। ठीक है बेटा, तो उसमें जो आप पहले पढ़ चुके हैं वही क्वेश्चन आएंगे कि आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है और उसको अपनी समझ से हल करना है। चलिए तो हम करते हैं शुरू सप्ताह 10। चलिए बेटा, पहला क्वेश्चन है संख्या 16 से बड़ी कोई दो संख्या लिखिए। 16 से बड़ी, 16 से बड़ी तो बहुत है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, कोई भी मान लीजिए आप। तो आप 16 से बड़ी जो आपको अच्छी लगे वो आप लिख सकते हैं। 16 से बड़ी, 17 और 18। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 99 में 11 जोड़िए। 99 में 11 जोड़िए, जोड़ दो तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1। अब इसे जोड़ दो, 1 और 9 10, 10 और 1 11, टोटल कितना हो गया अपना 110। ठीक है बेटा, चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 33 में क्या जोड़ें कि 100 प्राप्त हो। इसने कहा है 33 में हम क्या जोड़ें कि हमको 100 प्राप्त हो। यहाँ बेटा प्लस कर लो सब लोग। ठीक है, इसने बोला है जोड़ें, 33 में क्या जोड़ना है कि 100 मिल जाए हमको। अब 3 में क्या जोड़े जो 0 आ जाए, 3 में 7 जोड़ दो तो 10 हो जाएगा। 10 का 0 ये आ गया और इसका हासिल इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो ये हो गया 3 और 1 4। अब 4 में क्या जोड़े कि 10 हो जाए, 6 जोड़ दो तो 3 और 1 4 और 6 10, तो हो गया ना आपका पूरा 100। ठीक है बेटा, 33 में 67 जोड़ दो तो क्या हो जाएगा 100। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ये वाला नोट और ये वाला नोट दोनों को मिला के कुल कितने रुपए हैं, है ना बेटा, ये बताना है आपको। तो देखिए कितने रुपए हैं बताओ जरा। ये वाला नोट कितने का है, 10 का, प्लस और ये वाला नोट कितने का है, 5 का, तो टोटल कितने रुपए हो गए 15। ठीक है बेटा, कितने रुपए हो गए 15 रुपए। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों या वस्तुओं के नाम लिखिए। ये जो आपको आकृति दी है ये किस, इनका क्या नाम है ये बताना है आपको। तो इस आकृति को बेटा कहते हैं घन। क्या कहते हैं, घन। ठीक है, चलिए और दूसरी आकृति से आप क्या कहेंगे, शंकु। क्या कहेंगे बेटा, शंकु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी आकृति है, तीसरी आकृति को आप क्या कहेंगे, ये क्या है सबको पता है, तो बहुत सरल है, त्रिभुज। क्या है बेटा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज। क्या है बेटा, ये त्रिभुज। ठीक है, चलिए इतना सबका हो गया। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं बेटा कि आप कहाँ से देख रहे हो हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका छठा क्वेश्चन, कहता है नीचे दिए गए आंकड़े ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। ये एक तरफ दिया है फलों के नाम, सेब, आम, संतरा, केले, और एक तरफ दिए फलों की संख्या। ये कितने सेब हैं गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7। कितने सेब है बेटा, 7। आम कितने हैं, 1 2 3 3। संतरा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने संतरा है बेटा, 6। केले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 केले हैं, है ना बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलिए क्या कह रहा है देखिए, आपका पहला क्वेश्चन पढ़ो बेटा क्या कह रहा है।
पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है केले की संख्या कितनी है। केले की संख्या हमने अभी गिनी थी, कितनी है आप दोबारा गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी है बेटा केले की संख्या? 9। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक कौन है इसमें? केले ही है सबसे ज्यादा, तो आप क्या लिखेंगे? केले। ठीक है बेटा। चलिए, किस फल की संख्या सबसे कम है? सबसे कम क्या है? आम। ठीक है, क्योंकि आम हमारे पास सिर्फ 3 है। हो गया बेटा ये सबका। चलिए आगे 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए जरा। 7वां क्वेश्चन आपका कह रहा है नीचे अंग्रेजी वर्णमाला का आधा अक्षर बिंदु रेखा पर दिया है। आधा आधा अक्षर दिया है, उसने बोला कि इसको पूरा कीजिए। ये काम आप पहले भी कर चुके हैं ना। चलिए तो हम इसको पूरा करते हैं। इसको हमें पूरा कैसे करना है? ऐसे। ठीक है बेटा, ये क्या बन गया आपका? ए। और अब इधर वाला करते हैं। ये क्या बन गया आपका? एक्स। ठीक है बेटा। चलिए हो गया सबका कंप्लीट। यह आपका बन गया एक्स। आगे देखो 8वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र पर एक बिंदु रेखा खींचिए। इसने बोला कि एक बिंदु की ऐसे 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 रेखा खींचनी है जिस पर दर्पण रखने में पूरा चित्र दिखाई दे। मतलब कि हमें इसका आधा हिस्सा करना है, तो इसका आधा हिस्सा आप यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे करके यहाँ से बिल्कुल बीच में से। अगर आप यहाँ पे शीशा रख देंगे तो इतना ही इधर से दिखाई देगा, ऐसा इधर से दिखाई देगा, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें बीच में लाइन खींचनी है। ठीक है बेटा, खींच देंगे ना। चलिए अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दीपक का आधा चित्र दिया गया है, इसे पूरा करना है। आपको ये दिया है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है? पूरा करना है, इसी की तरह बनाना है। देखो पहले इसकी ये बत्ती बनाइए, उसके बाद इसको ऐसे कीजिए और इसे फिर इससे मिला दीजिए। बन गया ना बेटा आपका पूरा दिया। ठीक है। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? संख्या 207 को शब्दों में लिखिए। इसको हमें क्या लिखना है? शब्दों में। ये अंकों में लिखा हुआ है 207। अब इसको आपको लिखना है शब्दों में। 200। चलिए दोबारा लिखते हैं। 207। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए जरा। 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है दी गई संख्या के ठीक पहले की 2 संख्याएं लिखिए। है ना, जो आपको ये संख्याएं दी हैं, इसने दे रखी है आपकी संख्याएं। क्या दी है? 401 दिया आपको। उससे बोला इससे पहले की लिखो। 401 से पहले क्या आ जाएगा? सबको पता है 400। और 400 से पहले क्या आ जाएगा? 399। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। मतलब बढ़ा के लिखना है। पहले सबसे छोटी कौन सी है इसमें? देखो जरा सबसे छोटी कौन सी है? ये तो दोनों 500 की हैं, ये दोनों 400 वाली हैं, ये 300 वाली है। 345 सबसे छोटी है हमारी, 345। उसके बाद 400 वाली में देखो, एक 435 है, एक 453 है। तो पहले 435 आएगी, है ना। उसके बाद 453 आएगी। अब चलो 500 वाली में एक 534 है, एक 543 है। तो पहले 534 आएगी। तो पहले हम लिखेंगे 534, उसके बाद लिखेंगे हम 543। तो ये क्या हो गया? हमारा बढ़ता हुआ क्रम हो गया। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ये हमारा हो गया बढ़ता हुआ क्रम। चलिए बेटा अब हम 13वां क्वेश्चन देखते हैं अपना। 13वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिए। संख्या 905 से 100 कम की 2 संख्याएं लिखनी है। 905 में से 100 घटा दो, कितने बचेंगे बताओ? 805। और 805 में से 100 घटा दो तो कितने बचेंगे? 705। यही बोल रहा है कि संख्या 905 से 100 कम की 2 संख्याएं लिखनी है। पहले 905 में से 100 कम कर दिए तो 805, और 805 में से 100 कम कर दिए तो 705।
ठीक है बेटा। चलिए आपका 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखिए, 3 अंक की। तो 1, 2 और 1 3 हो गई ना 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, है ना बेटा। चलिए अब हम अपना 15वां क्वेश्चन करते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आपका, तो 7 जीरो से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। बताया था अभी मैंने अपनी पहली वाली क्लास में सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं, पहले सबसे बड़ी संख्या को ही लिखेंगे 7, फिर उससे छोटी 2, फिर उससे छोटी 0, तो 720 हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। ठीक है बेटा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन आपका कह रहा है 16वां, एक बस में 34 यात्री बैठे हैं, है ना बेटा। कितने यात्री बैठे हैं एक बस में, 34 यात्री बैठे हैं। 27 यात्री रास्ते में बस में और बैठ गए। 34 तो पहले से ही बैठे थे, 27 और बैठ गए, तो बस में अब कुल कितने यात्री हो गए, टोटल पूछा है। तो टोटल पूछा है तो आप प्लस करेंगे, सबको पता है 4 और 7 कितने होते हैं 11, 11 का 1 हासिल 1, 1 और 3 4, 4 और 2 6, तो टोटल मिला के कितने यात्री हो गए बेटा 61। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने क्वेश्चन नंबर 17 में बोला छूटी हुई संख्या लिखिए। छूटी हुई संख्या मतलब यहाँ पे जो संख्या है उसको लिखना है। हमको क्या करना है, देखो इसने बोला कि जोड़ना है, ये संख्या दी है और ये लेके आना है, तो बीच में क्या आएगा, 3 में क्या जोड़े जो 4 आ जाए, 1 जोड़ दो, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अब 7 में क्या जोड़े कि 8 आ जाए, 7 में भी 1 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा, है ना बेटा। अब 4 में क्या जोड़े जो 6 आ जाए, इसमें 2 जोड़ दो, तो टोटल क्या आ गया हमारा 211। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए, एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं। एक ट्रेन के डिब्बे में 123 लोग हैं और दूसरे डिब्बे में 192 लोग हैं। दोनों डिब्बों में कुल मिलाकर कितने लोग हैं। उसने कहा भाई पहले डिब्बे में तो हैं 123 लोग और दूसरे वाले में कितने हैं 192 लोग। उसने कहा टोटल बता दो अब तुम कितने लोग बैठे हैं दोनों डिब्बों में। चलिए तो बताते हैं, 3 और 2 5, 2 और 9 11, 11 का 1, 11 का 1 और हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो टोटल मिला के हमारे कितने यात्री बैठे हैं दोनों डिब्बों में 315। ठीक है बेटा। चलिए आज की आपकी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और अगर किसी को क्लास 10th का अपना इंग्लिश का सॉल्यूशन देखना है तो आपको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी टीचर्स अड्डा MP पर। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बेटा अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।